6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 पर जापान का एक शहर हिरोशिमा जो सिर्फ कुछ ही सेकंड में जलकर राख हो गया। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ने आखिरकार परमाणु बम क्यों गिराया? क्या वाकई में इससे युद्ध जल्दी खत्म होता या सिर्फ यह एक तरीका था अपनी ताकत को दिखाने का? 6 अगस्त 1945 जापान का एक शहर हिरोशिमा जो अभी अभी सोकर जाग ही रहा था। लोग रोजमर्रा की तरह अपनी जिंदगी में लगे हुए थे, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इतिहास का सबसे बड़ा खतरा इस शहर पर टूटने वाला है। दूसरी तरफ आसमान के उस पार अमेरिका का एक खास विमान उड़ान भर चुका था जिसका नाम था एनोला गे। ये कोई आम विमान नहीं था, इसे उड़ाया जा रहा था कर्नल पॉल टिवेट्स द्वारा जो उस समय वायुसेना में तैनात थे। सुबह ठीक 2:45 पर टिनियन द्वीप से यह B-29 बॉम्बर उड़ान भरता है। इसके पेट में था दुनिया का सबसे पहला परमाणु हथियार जिसका नाम था लिटिल बॉय, जिसे इस युद्ध में इस्तेमाल किया गया। इसे अमेरिका ने बनाया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत, लेकिन इस बम का वजन करीब 4 टन के पास यानी 4000 किलो और इसकी जो लंबाई थी 10 फीट यानी करीब 3 मीटर की थी और इसमें यूज किया गया था रेडियो एक्टिव मटेरियल यूरेनियम 235। पायलट पॉल टिवेट्स और उसकी टीम को सिर्फ एक ही ऑर्डर मिला था, हिरोशिमा पहुंचो और बम गिराओ। समय बीत रहा था, धीरे धीरे विमान जापान की ओर बढ़ रहा था। सुबह 8:15 पर यह विमान हिरोशिमा पहुंच जाता है और मौसम क्लियर होता है। हिरोशिमा आसमान से साफ साफ दिख रहा था और पायलट अपनी लोकेशन को लोकेट कर लेते हैं और फिर पायलट द्वारा आदेश दिया जाता है और परमाणु बम गिराया जाता है। बम आसमान से लहराते हुए काफी तेजी से नीचे आ रहा था। हिरोशिमा के लोग उसे देख रहे थे, लेकिन कुछ वो कर भी नहीं सकते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि आज उनका ये आखिरी दिन है। बम जमीन पर पहुंचा भी नहीं था, करीब लगभग 600 मीटर ऊपर ही बम फट गया। लेकिन मानो तो जैसे सूरज एक पल के लिए जमीन पर आ गया। इतनी रोशनी, तापमान लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। धमाका लगभग 15 TNT के जितना ताकतवर था। इसका मतलब मानो एक साथ 15,000 टन बारूद फट गए हों। आप सभी लोग इमेजिन कर सकते हो कि एक छोटा रस्सी बम फोड़ने पर कितना ज्यादा धमाका होता है। विस्फोट इतना ताकतवर था कि पेड़ पौधे, बच्चे, स्कूल, घर सब कुछ एक पल में जलकर राख हो गए। लगभग 70 से 80 हजार लोग एक पल में मारे गए। धमाके की शॉक वेव ने इमारतों को जैसे माचिस की टिप्पी की तरह तोड़ दिया। जिन लोगों ने मौत से तुरंत बचाव कर लिया था वो लोग भयंकर जलन और खून बहने जैसी चोट से तड़प रहे थे। पानी की तलाश में लोग नदी की ओर भागे, लेकिन ज्यादातर लोग वहीं मर गए। कुछ लोग नदी में कूद भी गए, लेकिन जैसे ही पानी पिया वैसे ही मर गए। अचानक से आसमान में काले बादल आ गए, हर तरफ धुआं ही धुआं और अचानक से काली बारिश होने लगी, यानी रेडिएशन से भरी बारिश जो और भी जहरीली थी। लेकिन हमले के कुछ लंबे टाइम के बाद भी इस हमले का असर रहा। लोगों के बाल झड़ने लगे, लोगों को खून की उल्टियां होने लगी, कई लोगों को कैंसर हो गया। लोग ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे थे और तड़प तड़प कर मर रहे थे। लोग रेडिएशन के शिकार हो गए थे। उनके बच्चों के जेनेटिक पर भी बीमारियों का असर देखने को मिलता है। शहर का 70% हिस्सा तबाह व बर्बाद हो चुका था। हिरोशिमा एक खंडहर में बदल गया था। विस्फोट के समय लगभग 70 से 80 हजार लोग तुरंत मारे गए, लेकिन ये आंकड़ा दिन के दिन बढ़ता गया। इनमें ज्यादातर लोग सिविलियन थे क्योंकि बम शहर के बीच में गिरा था। कुछ लोग कई हफ्ते कई महीनों बाद गंभीर जलन और चोट के कारण मरे। धमाके के एक हफ्ते बाद मरने वालों की संख्या करीब 90,000 से 1 लाख तक पहुंच चुकी थी। इस धमाके का असर काफी टाइम तक हिरोशिमा को तबाह करते रहा। करीब लगभग धमाके के 1 साल बाद लोगों को कैंसर और ल्यूकेमिया जैसी बीमारियां होने लगी और ऐसे कई नई बीमारियां आई जिसके कारण लोग दिन पर दिन मरते जा रहे थे। कुछ रिपोर्ट के अनुसार 1945 से लेकर 1950 तक ये आंकड़ा करीब 1,40,000 से लेकर 1,66,000 तक पहुंच गया था। इस विमान में केवल बम ही नहीं थे बल्कि कई प्रकार के कैमरेज भी थे जिनका काम था केवल ये सब घटनाओं को रिकॉर्ड करना कि बम गिरने पर क्या क्या हो सकता है। धमाके की तीव्रता और उसकी ऊंचाई को मापने के लिए कैमरे लगे थे। विस्फोट के बाद पायलट ने जो देखा उसे देखकर वो लोग हैरान रह गए। कुछ टाइम के लिए तो उनकी सांसें भी थम गई थी। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि एक इतने बड़े बम से एक शहर तबाह हो सकता है।
उन्होंने देखा आसमान में अचानक से आग के बुलबुले उठने लगे। हर तरफ धुआं ही धुआं, हर चीज ऐसे जलकर राख हो रही थी मानो कागज जल रहे हैं। पायलट ने अपने प्लेन को ऊपर किया, उसके बाद फिर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। हर किसी की आंखें उस शहर और बम के डिटोनेशन पर टिकी थी। लिटिल बॉय के गिरने के बाद जब जो असर देखा गया, आज वो इतिहास बन चुका है। अभी भी वो रिकॉर्डेड वीडियो हमारे साइंटिस्ट के पास पड़ी होगी, लेकिन आजकल वो इतिहास बन चुका कि अगर हम परमाणु बम का यूज करते हैं तो उससे हमें कितना नुकसान हो सकता है। आने वाली हमारी कई पीढ़ियां उस असर को झेलेंगी। तो अभी ऐसा समझौता हो जाए कि मतलब ना कोई परमाणु बम का यूज करे ना करने दे, क्योंकि इससे सिर्फ एक ही पीढ़ी पर नहीं असर होता है बल्कि आने वाली उनकी नस्लों पर भी असर होता है। सो गाइस, अभी मेरा दूसरा पार्ट भी आने वाला है नागासाकी पर कि बम क्यों उस पर गिराया गया, उसमें डिटेल वीडियोस रहेंगे। तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपसे पार्ट 2 मिस ना हो।